हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने कल आपसे बात की थी और आपको बताया था कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमें जो करना है वो डेसिमल फॉर्म ही फाइंड आउट करनी है एक रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, रैशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो जो भी नंबर b/q की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे रैशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। और कल हमने आपको बात की थी कि डेसिमल फॉर्म जो होती है, यानी कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग यानी कि जो एंड हो जाए, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो एंड ना हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको साथ साथ उसके डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है और उसकी डेसिमल फॉर्म भी बतानी है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100। सिंपल सी बात है, अगर 1 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आपके साथ जीरोस लगे हुए हों, तो नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर के डिजिट में यानी कि न्यूमरेटर में, उतने ही डिजिट से पहले आपका डेसिमल लग जाता है। लाइक यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट से पहले हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। ये तो आपका सिंपल सा एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हम करते आ रहे हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो जाता है डिवीजन के थ्रू भी, जो कि हमने किया है सेकंड पार्ट में। तो अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट की मैं भी यहाँ पे बात करती हूँ, तो फर्स्ट पार्ट था आपका 36/100, जिसे हमने इक्वल कर दिया 0.36 के इक्वल। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 0.36 खत्म हो रहा है यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? टर्मिनेटिंग फॉर्म। सेकेंड इज 1/11। यहाँ पे अगर हम बात करें 1/11 यानी कि 11 से डिवाइड करना है, 0 से जाता है तो 0 और ये आपका रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 10। अगेन 0 से ही जाएगा ये, और ये एक और हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और ये बन जाएगा आपका 100। अब ये जाएगा 9 से, 11 9 जा 99 और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। अगेन रिमाइंडर हमारा प्रीवियस वाला याद रहा है, यानी कि फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा और ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा। तो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है और 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। वो 2 डिजिट क्या है? 0 9। तो ये 0 9 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 9 0 9 0 9। तो यानी कि 0 9 क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन बनी वो क्या बनी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। होप गाइज यू ऑल आर एंजॉइंग आवर वीडियोज़ और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा अपना न्यू कोर्स स्टडी करते हुए, और आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे। तो ये थे हमारे 2 पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, हम अपने थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में डाउट है तो आप उसकी मुझसे क्वेरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आपको छोटा सा डेमो बता देती हूँ। 4 की मल्टीप्लिकेशन हम 8 से करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे जो न्यूमरेटर में है एंड देन डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33/8। और 33/8 को जब हम इस डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगी 4.125। यानी कि आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, समहाउ लाइक दिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो और आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो आपको डिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको डिवीजन में भी प्रॉब्लम है तो भी आप उससे एक बार अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.125 जो कि ख़त्म हो रहा है, और ये आपका टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 3/13 की। अगेन जब हम 13 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारे पास एक्सपेंशन आएगा 0.230769। और इसके बाद हमारा एक्सपेंशन रिपीट होने लगेगा, यानी कि फिर से आ जाएगा 230769।
यहाँ पे मैंने आपको 2307 तक ही लिखा हुआ है, आप अगर इसको करके देखें तो 69 तक ही जाएगा और ये रिपीटेशन हमारा बार बार होता रहेगा। और जब हमारा कोई भी नंबर बार बार रिपीट होने लगे तब हम उसे बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हो गई है। तो जैसे कि आपको कल भी याद होगा, हमने डेसिमल फॉर्म को बताया था। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप जितनी भी बार अपने क्वेश्चंस मुझसे पोस्ट करेंगे मैं आपको उतनी ही बार उसकी वीडियोस तो स्टूडेंट्स आपको आपका एक टॉपिक बार बार हम रिपीट कर सकते हैं बट आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की जिसे हम डेसिमल फॉर्म में पुट कर रहे हैं और इसके फिफ्थ पार्ट पे बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 2/11। 2/11 के अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपका आएगा 0.181818, यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है वो 18 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है वो कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। गाइज ये आप लोगों के क्लास 9 का सबसे इजी चैप्टर है और आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। और अगर आपको डाउट आ भी रहा है तो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आप मुझसे कांटेक्ट करें, अपनी क्वेरीज लें और अपने डाउट क्लियर करें। और क्योंकि आप सभी को पता है कि ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी स्कूल्स भी ऑफ चल रहे हैं। आप जितना ज़्यादा इसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं उतना सिलेबस कवर करें और साथ साथ आप अपनी एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा है। जब आपका मन करे जब आप ये अपने लेक्चर्स देख सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप स्टडी बिल्कुल नहीं करोगे, अपने डाउट्स बिल्कुल नहीं लोगे, तो आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं जब आपके स्कूल ओपन होंगे। सो हम अपने लेक्चर्स पे दोबारा आते हैं और इसका 6 पार्ट चेक करते हैं। 6 पार्ट इज़ 329/400, यानी कि जब हम 400 को डिवाइड करेंगे तब आपके पास आएगा 0.8225, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 1.2 आप भी बहुत ज़्यादा इजी है और उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। और इतने एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं जितने क्वेश्चन हमने अब तक किए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं आप क्वेश्चन स्टडी रीड आउट करो। You know that 1/7 is equals to 0.142857 बार। मैंने आपको पहले भी बताया था जो कंप्लीट लाइन हम ऊपर की साइड ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। स्टूडेंट्स जो हमने ये किया है अभी इसको हम लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं और वो ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन आप एक डेसिमल एक्सपेंशन बताएं। किसकी? 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग डिवीजन या फिर लॉन्ग डिवीजन। स्टूडेंट्स उसने हमें डिवीजन करने से मना किया है और अदर ऑपरेशन हम उस पर लगा सकते हैं। टोटल मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, ये सभी जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिवीजन के लिए रोका गया है तो हम सेकंड ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू उसने दे रखी है 0.142857 बार और 2/7 की उसने फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2 × 1/7 लिख सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पे फैक्टर्स कर दिए हैं 2/7 के एंड दैट फैक्टर इज फैक्टर मीन्स तोड़ना, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ब्रेक करो। फैक्टर मीन्स तोड़ना। तो इफ़ आपको डाउट आ रहा होगा कि 2/7 के फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो फिर फैक्टर कहलाएगा क्योंकि हमने इसे 2/7 को ब्रेक किया है। तो 2 × 1/7
और इसको हम 2 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है। सिमिलरली हम 3/7 के साथ करेंगे। 3/7 को भी हम 3 इंटू 1/7 की फॉर्म में लिख देंगे और ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 बार। स्टूडेंट्स, जब आप इसके मल्टीप्लिकेशन कर, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कैरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर भी आपका करेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम सिमिलरली 4/7 को लिख देंगे 4 इंटू 1/7 की फॉर्म में, 5/7 को लिख देंगे 5 इंटू 1/7 की फॉर्म में और 6/7 को लिख देंगे 6 इंटू 1/7 की फॉर्म में। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन हमेशा हर क्वेश्चन पेपर पे आपको मिलेगा। एंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने के बाद और आपको ये देखना है कि जो आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये एक इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो जाए, क्योंकि एक फोबिया है मैथ्स को कुछ फॉर्म से, उन फॉर्म्स को भी हम किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और आप मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। वो 7 फॉर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं कि वो मैथ्स का फोबिया है, क्योंकि जहाँ पे वो आता है तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स अपने हाथ खड़े कर लेता है, अब तक वहाँ पे उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो दैट इज़, तो यहाँ पे हमें p ऑन q की फॉर्म में इसको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 एंड दिस इज बार, इसका मतलब है 0.666 एंड सो ऑन। तो हम इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हम 0.6 बार को x मान लेंगे। जैसे ही मैं 0.6 बार को x मानूंगी और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब आप चेक करो कि ये जो बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ही बार लगता है और ये बार जो है वो कितने डिजिट पर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट पे ये बार आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। 10 से दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार। अब ये 6.6 बार कैसे आया, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 0.6। अब 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑब्वियसली 6 आएगा। और अगर मैं लिख दूँ से 0.666, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटू 10 करें तो 6.66 आ जाएगा। मीन्स पीछे से एक ये जो राइट हैंड साइड में है ये एक लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद का डिजिट एक डेसिमल से पहले आ जाता है। ये जो बार का मतलब है ये आप ऐसे एज्यूम कर लो कि जैसे कि समंदर में मछलियाँ हैं, लाइक ओशन में कितनी फिशेस हैं ये आप जज नहीं कर सकते और अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल चीज़ में से यानी कि आपको पता ही नहीं है कि उसमें नंबर क्वांटिटी कितनी है, बहुत सारी क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी में से अगर आपने एक बाहर निकाल दी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अगर फिशेस की बात नहीं लग रहा है, हम पानी की बात ले लेते हैं। पानी की अगर हम बात करें कि जो ओशन में पानी है वो बहुत ज़्यादा है और अगर पानी से आप एक बकेट बाहर निकाल लेते हो, एक बाल्टी भर के निकालोगे तो उस पानी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम ये 6 बार की बात है, तो हमने एक 6 इधर तो कर दिया और उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 6 हैं और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी कि इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 6.6 बार। अब अगर समंदर में से कंप्लीट पानी आप निकाल दो तो वो क्या होगा, खाली हो जाएगा,
जो कि पॉसिबल नहीं है, हम ओशन में से कंप्लीट पानी नहीं निकाल सकते, बट एजम्पशन हमने ले रखा था और मैथ्स में हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सो लेट्स से, तो जब आपने 6 बार में से हम 6 बार माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 6.6 बार में से अगर हम माइनस करें 0.6 बार तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास 9x इक्वल टू 6 आ गया। अब x को सेपरेट करो, x को सेपरेट किया तो x क्या आ गया, 6/9, x इज 6/9। और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। अब हमने एज्यूम क्या किया था x को, 0.6 बार, x की वैल्यू क्या आई, 2/3। हमारा अजम्पशन भी गलत नहीं हो सकता और जो हमने सॉल्व करके लिया वो भी गलत नहीं हो सकता। तो यानी कि कंक्लूजन क्या है कि 0.6 बार ही 2/3 के इक्वल है। और अगर आप देख रहे हो तो 2/3 क्या है, p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे p और q इंटीजर भी है और q इक्वल नहीं है 0 के। तो ये था आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, या हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सप्रेशन को ही आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम यहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये है 0.47 बार। आप चेक करो, क्लियरली देखो, बार जो है वो 7 पे है, 4 पे नहीं है। 4 पे बार होगा तो अलग टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और यहाँ पे 7 पे बार है तो जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दे रही हूँ वो है। और मैं कंप्लीट 2 डिजिट के बाद की भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको इसमें डाउट होगा कोई। अगेन प्रोसेस सेम रखेंगे, हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार और उसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। अगेन डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट में से बार कितने डिजिट पर है, 1 पर। तो हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, 10 से ही करना होगा। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, और इक्वेशन सेकंड आएगी 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। अगेन अगर आपको इस प्रोसेस में कोई डाउट है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, और अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की तो कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक बार मैं और क्लियरली आपको बता सकती हूँ, इट इज़ 4.777 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 करो, ये 10 क्या करेगा यहाँ से। अब ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बार है। सिंपल सा अगर मैं एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको, 0.36, ठीक है, इंटू 10 कर रहे हो आप। यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करोगे, नीचे आ जाएगा 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितने ज़ीरो बचे, 1 0, तो कितने के बाद आएगा डेसिमल, 3.6। यानी कि ये जो डेसिमल है ये इधर शिफ्ट हो गया है। तो ऐसा हो जाता है, और यही प्रोसेस से यहाँ पे डेसिमल हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके रिजल्ट ये आता है। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 4, ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। 7 7 एंड 7 जब आपका बार बार रिपीट हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ 7 बार। तो ये है आपका 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, इक्वेशन सेकंड। तो ये है सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन जो हम प्रोसेस करते ही आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में भी। जब हम इस करेंगे तो ये आपका आएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। अब आप इसकी सब्ट्रैक्शन क्लियरली देख लीजिए, 10x माइनस x से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 9x आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक वो आपको क्लियर है। अब 4.77 बार लिख सकती हूँ मैं इसे। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि एक बकेट को आप अलग कर लो, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकंड एक्सपेंशन जो है डेसिमल का वो 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट का है तो हमें 2 डिजिट में एक ऊपर का करना होगा। अब हम इसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं,
जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास ये भी 7 बार है, 7 बार है तो 0 बन जाएगा। 7 माइनस 4 करते हैं तो 3 आता है और 4 माइनस 0 होगा तो 4 आ जाएगा और ये बन जाता है 4.3। सो एक बार इसको देख लो अच्छे से, हमने 7 बार में से एक 7 को अलग किया और उसके बाद 7 बार लिखा है। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 9x इक्वल्स टू 4.3। x की वैल्यू आ जाएगी 4.3/9। जब हम यहाँ का डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 10 और ये बन जाएगा 43/90। हमने एज्यूम क्या किया था 0.47 बार इक्वल्स टू x हमने एज्यूम किया था और हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है वो 43/90 आ रही है। दैट मीन्स 0.47 बार इक्वल है 43/90 के, और 43/90 किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। और अगर ये p/q की फॉर्म में है, p और q बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, q इक्वल नहीं है 0 के, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर ही होगा। कोई प्रॉब्लम? होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को और इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर कर लिया होगा और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज़ 0.001 बार। प्रोसेस वही सेम रहेगा। हम यहाँ पे अगेन कहेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। इसी तरह हम x को मान के और इसे इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। अब यहाँ पे बार कितने डिजिट्स पे लग रहा है हम वो देखते हैं। यहाँ पे बार जो पुट हो रहा है वो हो रहा है 3 डिजिट्स पे, 0 0 1। और अगर ये कुछ ऐसे होता, एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्वेश्चन इज 0.100 बार। अब यहाँ पे डिजिट 1 पहले आ गया और 0 बाद में आ रहा है, तो ये बाद वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये 0 पहले आ रहे हैं और 1 बाद में आ रहा है तो उसमें उस पे आपकी जो 0 की वैल्यू है वो होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, क्वेश्चन इज 0.001 बार। तो हमने एज्यूम कर लिया इसको। अब हम कह रहे थे कि बार कितने पे है, 3 डिजिट्स पे लग रहा है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन 1000 से करना होगा। रिमेंबर दिस, जितने डिजिट पे बार उतने डिजिट से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही हम जीरोस लगाएंगे 1 के साथ। तो ये हो गया आपका 1000x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 बार। मैंने क्लियरली लिखा है 1000 इंटू, और यहीं पे मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं की है तो क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। ये है आपका 0.001 और इसका सो ऑन इंटू 1000 करते हैं। जब 1000 करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये कितना शिफ्ट होगा, 3 डिजिट ना, और जब ये 3 डिजिट हो गया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 001.001 बार। और यहाँ पे इससे पहले 0 लगता है, यानी कि डेसिमल से पहले जो डिजिट्स होते हैं उनसे पहले अगर 0 लग रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा 1। तो हमारे पास है 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 बार। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अगेन सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। हमने अजम्पशन
x को कुछ किया था, x की वैल्यू हमारी आ रही है p/q की फॉर्म में, तो ये आपका हमने p/q की यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको हमने पुट कर दिया और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे अपनी नोटबुक में कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। ये है आपका एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसका रिजल्ट देखकर शॉक हो जाएंगे एंड शॉकिंग रिजल्ट क्या होगा वो हम क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं। हम अगेन प्रोसेस वही लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन मीन्स 0.9 बार, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान ली। इक्वेशन फर्स्ट के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद, जिन पे बार है एक डिजिट है, तो यहाँ पे आपका एक ज़ीरो लगेगा 1 के आगे, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किससे होगी, 10 से होगी। हमने इसे मल्टीप्लाई किया 10 से दोनों साइड को और हमारा रिजल्टेंट आ गया 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। आई होप आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 0.999 एंड सो ऑन इंटू 10, जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन, यानी कि 0.9 बार। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर ली और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट से, तो ये हो गया आपका 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया ये 9x इज इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 9/9। जब हम इसे कट करेंगे 9 1 9 9 1 9, रिजल्ट हमारे पास आएगा 1, तो यानी कि 0.999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/1, जो कि नहीं होता है, अप्रॉक्स इक्वल हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पे इसे एज्यूम कर लेंगे, कोई नहीं, आपका ये इक्वल ही माना जाएगा और ये भी आपका p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और ये आपका p और q बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, q इक्वल नहीं है 0 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने यहाँ पे आपको किया। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और यही एक न्यू कंसेप्ट कह सकते हैं इसमें आपको जो स्टडी आपने किया है क्लास 9th में आकर। इसमें अगर कोई भी डाउट है, माइनर डाउट भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब आपको इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और कितने डिजिट के बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा आपको वो बताना है। तो कितने डिजिट के बाद स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 डिजिट्स आपके आई थिंक आ रहे हैं जिनके बाद ये रेपिटेशन हो रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 17 का टेबल आई थिंक सभी को याद है, क्लास 9 में आप लोग आ चुके हो और अच्छे से आप इसको कर लोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे नोटबुक में अपने प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ है, ये कंप्लीट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ। वो कह रहा है कि आपने काफ़ी एग्जाम्पल देखे होंगे, आप क्यू की प्रॉपर्टी, ऐसी कोई क्यू की प्रॉपर्टी बताओ जिसे देख के आप बता सकते हो कि प्राइम ये जो नंबर है ये इरैशनल नंबर होगा। इरैशनल नंबर का कंसेप्ट है आपका कि अगर 2 की पावर यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 2 की पावर और 5 की पावर में अगर ये 2 डिजिट्स आपके आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके बेसिस पे अगर ये आ रहा है तो हम उसे इरैशनल नंबर कह सकते हैं। और अगर ये तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये कह रहा है राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट
रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब मैं आपको कल भी क्लियर कर चुकी थी। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही है, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे आपको एग्जांपल देने हैं। सिंपल से अगर मैं बात करूँ इन प्रॉपर इन इजी लैंग्वेज, तो ये आपसे इरेशनल एग्जांपल्स मांग रहा है, यानी कि इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल मांग रहा है। और हम इरेशनल नंबर के एग्जांपल कैसे दे देते हैं, हम कुछ भी डिजिट्स लिख दें और उसके आगे एंड सो ऑन कर दें, तो यानी कि वो डिजिट्स आपके बाद तक चलते जा रहे हैं और वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो वो नंबर, वो एग्जांपल आपका बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीटिशन भी उनमें नहीं आ रहा है। तो ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल्स। और ये सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल नहीं है, इसके काफ़ी, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स आप इसके दे सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी साइड से भी बना सकते हो। सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर आपको दे रहे हैं। वन इज 5/7 एंड सेकेंड इज 9/11, और जिनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये आप कैसे करोगे, आप इसका लॉन्ग डिवीजन कर लो, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे 5/7। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ उन क्वेश्चंस के, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि लॉन्ग डिवीजन होता कैसे है। और अगेन मैं बोलती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका लॉन्ग डिवीजन से इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो 5/7 को। जब हम 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ 0.714285 बार आएगा, जो एक आपका रैशनल नंबर बना सकता है। इसके बाद हम 9/11 को करेंगे, ये आपका आएगा 0.81 बार। तो इसके भी लॉन्ग डिवीजन आपकी स्क्रीन पे हुआ है और आप चेक कर सकते हो और आपको आता भी होगा। इसके बाद जो मेथड है 0.7 और 0.8, इनके बीच के कोई भी आप नंबर अपनी साइड से लिख सकते हो। लाइक मैंने स्क्रीन पे कुछ 3 नंबर लिख रखे हैं और इसके अलावा भी मैं कुछ नंबर्स लिख सकती हूँ, लाइक 7, 4, 5। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड डिजिट होना चाहिए वो 1 से बड़ा ही होना चाहिए, ये आप याद रखो। 7, 4, 5, 6, 8 एंड सो ऑन आप इसे कर सकते हो। एक डिजिट आप ये भी लिख सकते हो 0.8013 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो सेकंड डिजिट होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा 0.81 बार है। तो इस तरीके से आप 3 से ज़्यादा इरेशनल नंबर किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, आपको लॉन्ग डिवीजन करना होगा। लॉन्ग डिवीजन में आप प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर है, और अगर इसके बाद भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्लासिफाई करना है कि जो नंबर है वो इरेशनल है या फिर वो रैशनल है। यहाँ पे हम बात करें कि √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो हम उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। 225 की अगर मैं बात करूँ तो हम अगर 15 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 225 आता है। तो अगर मैं इसे अंडर रूट में रखूँ, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 15 एक रैशनल नंबर बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल है 0.3796 और ये टर्मिनेट हो रहा है। जो नंबर टर्मिनेट होता है दैट इज ऑल्सो रैशनल। इसके बाद फोर्थ की हम बात करते हैं। फोर्थ कुछ ऐसे है 7.478 एंड सो ऑन। आप अगर यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7.478 बार। और ये क्वेश्चन भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसका फिफ्थ पार्ट की हम बात करें, इट इज़ 1.10 1001 0001। अब देख रहे हो तो पैटर्न जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, यानी कि रिपीटिशन कोई नहीं है और कंटिन्यूसली ये चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
इसी के साथ हमारी फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आपकी स्क्रीन पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अगर आप इन्हें क्लियरली कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और आपको आ जाएगा कि आप इस चैप्टर में कंप्लीट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसमें हम कवर कर चुके हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और हम कल इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और आप कल तक आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अगर इस चैप्टर में आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम लास्ट वीडियोस में उसे आपके क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक यू।